तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, आप लोगों को पता चल चुका है। विद्यापति पदावली आपके सिलेबस में है यह, है ना। 4 पद पढ़ना है आपको। ओके, ये 4 पद पढ़ना है। देख देख राधा रूप अपार, सेकंड नंबर का पद है। कहाँ से? तो ये जो ग्रंथावली है, विद्यापति पदावली, जिसका संपादन कौन किए हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, है ना। ये देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा इसे संकलित किया गया है। इसी में से 4 पद आपको पढ़ना है। ठीक है। कई बार यही पूछ लेता है कि बालचंद विद्याई भाषा दुही नहीं लागे दुज्जन हासा, है ना। तो ये कहाँ से उठाया गया? तो कृतिलता में ये कई बार यही पूछ लेता है। कई तो आप ध्यान रखेंगे, बालचंद विद्याई भाषा, है ना। तो कई बार पूछा जा सकता है, तो इसको बेहतर है कि आप याद रखें कृतिलता से। ठीक है, कृति पताका मत लगा लीजिएगा, कृतिलता से। ठीक है, ये हम लोगों को भी एमए के दौरान पढ़ना था। देखिए, लहरिया सराय, ओके, कंचन जहाँ से है अभी, वो लहरिया सराय से ही है। तो ये सब सारी चीजें इसमें विद्यापति परिचय भी दिया हुआ है, विद्यापति की भाषा के विषय में बातचीत की गई है। भूमिका देख रहे हैं कि भाई अयोध्या अयोध्या लिख रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे। आप लोग सरस्वती पांडे से आराम से देख लीजिए वो इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद हम लोग इधर की तरफ आएंगे। ठीक है, यही 4 पद पढ़ना है, तो उसको अच्छे से हम लोग कर लेंगे। ओके, चलिए, तो सीधा सीधा हम लोग कहाँ चले, सरस्वती पांडे को एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले देख लेते हैं विद्यापति परिचय। ओके, और बहुत खास नहीं है। जन्म 1350। ओके, विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिस्फी, ये है बिस्फी है। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है, बिप्सी नहीं है, बिस्फी है। ठीक है, और कई जगह ये दरभंगा और कई जगह मधुबनी में मिलता है। ओके, जो ये पुस्तक है, मूल पुस्तक आप जो देखे हैं, ये जो इसमें देखेंगे कि दरभंगा ही लिखा हुआ है। ओके, इसमें जो है मैंने देख रखा है, जहाँ विद्यापति परिचय दिया हुआ है, तो वहाँ बिस्फी गांव को दरभंगा में ही दिखाया गया है। तो हो सकता है कि आपका एग्जामिनर जो है दरभंगा ही ले। ठीक। और बिहार बोर्ड की पुस्तक में क्या है, वो भी हम लोग, ये देखिए लिखा हुआ है ना, विद्यापति का जन्म दरभंगा जिले के बेनीपट्टी थाने के अंतर्गत बिस्फी गांव में हुआ था। देखिए, तो इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। और अभी वहाँ यही बिस्फी में, दरभंगा, यहाँ भी बिस्फी लिखा हुआ, बिस्फी भी, है ना। तो किताब में आपका सरस्वती पांडे ने बिस्फी बिप्सी लिख दिया है ना, तो ये बिस्फी है, क्योंकि हमारा जो फ्रेंड है ना वो देखा, वो इसी गांव का है। ठीक है, नवोदय मधुबनी और दरभंगा। ये देखिए, बंगाल नहीं बिहारी और तमाम बातें होती है, तो उससे बहुत मतलब नहीं है, तो हम सीधा सीधा ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो देख लीजिए भाई, ये बिप्सी नहीं है, बिस्फी है। ठीक है, दरभंगा ही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिहार बोर्ड की पुस्तक अभी मैं देखूंगा, उसमें यदि मधुबनी दिया होगा तो उसको अपडेट कर लिया जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दरभंगा याद रखिए। एग्जामिनर मुझे लगता है कि दरभंगा ही विकल्प देगा। ओके, क्योंकि वो लिख दिया है ना, विद्यापति पदावली पढ़ना है रामवृक्ष बेनीपुरी वाला, तो उसका भी ध्यान जाएगा दरभंगा जिला पर ही। ओके, और विकल्प में दरभंगा और मधुबनी दोनों एक साथ नहीं देगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए, अभट्ट कई बार पूछ लिया जाता है कि कृतिलता की भाषा क्या है। तो कृतिलता की भाषा अभट्ट है, लेकिन पदावली जो कि आपको पढ़नी है, उसकी भाषा क्या है? मैथिली है। तो यदि पदावली की भाषा आपसे पूछा जाए, तो आप क्या क्या कहेंगे? मैथिली है। ठीक है, बाकी कृति लता और कृति पताका दोनों की भाषा आप देख पा रहे हैं, क्या है? अभट्ट है। गोरक्ष विजय का मैथिली है, कुछ भाग संस्कृत में भी है गोरक्ष विजय का। और आप लोगों को याद करवाया गया है, कृतिलता किसके लिए है? कृति सिंह के लिए है, कृति पताका शिव सिंह के लिए है। आपसे डब्ल्यूबी में पूछा गया था प्रश्न, और आप लोग में से जो भी पढ़े होंगे, है ना, मुझसे वो सही किए होंगे, है ना। मैंने आपको कहा था
कि भाई शिव का पताका फहराएंगे, ठीक है, एक भगवान का ही पताका फहराते हैं हम लोग। तो इस तरह से एक याद रख सकते हैं, कृति पताका को शिव से जोड़ लिए तो कृति लता अपने आप याद हो जाएगा, कृति सिंह, ठीक है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे, कोई बात नहीं है, दोनों ऊपर में देख रहा है कि शिव सिंह भी है और कीर्ति सिंह भी है। ओके, यहां से प्रश्न बनता है और आप लोग गलत करते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, विद्यापति श्रृंगारी हैं, विद्यापति भक्त हैं, विद्यापति रहस्यवादी हैं, क्या है विद्यापति, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बनता है तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि श्रृंगारी मानने वाले जितने आप र र और र, खास करके राम, राम राम राम, है ना। तो जो आप जिसको इसके पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिसने विद्यापति को संकलित किया है ना, वो क्या मानते हैं। ओके, तो वो मानते हैं विद्यापति को भक्त मानते हैं या श्रृंगारी मानते हैं, तो वास्तव में श्रृंगारी मानते हैं। यहाँ आपने देख रखा है कहाँ गया, तो ये श्रृंगारी मानते हैं कौन, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी श्रृंगारी मानते हैं, इन्हीं का संकलन आपको पढ़ना है, ठीक है। इधर रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा भी श्रृंगारी ही मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भाई आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, है ना, तो ये एक व्यंग ही है, ठीक है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे विद्यापति के पदों को भी ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो तीनों राम जो है ये कहते हैं श्रृंगारी हैं, रामचंद्र शुक्ल विशेष तौर पर। और हाँ बोलिए। सर हर राम शुभ है। हर राम शुभ है, ये क्या हो गया, इसमें ट्रिक कहाँ। सर वहाँ पे कोडिंग है, ट्रिक बता रही है सर। हाँ अच्छा, ये भी सही है भाई, हर हर अच्छा है याद करने के लिए। अच्छा, ये गलती से तो हम लोग सभी के ये रूप में लेते हैं ना। ये गलती से निकल गया ना। नहीं सर, ये मैंने मतलब, लिखा है। अच्छा ये मेरे मुंह से अभी गलती से निकला है ना कि हर राम। अच्छा अच्छा। चलिए, वो आप लोगों की ट्रिक का पार्ट है, ये अच्छी बात है। ओके, तो मैंने आपको यही याद करवाया था कि जितने राम हैं वो सभी श्रृंगारी मान ले रहे हैं, है ना। मेरा ध्यान आपका रामचंद्र शुक्ल पर और राम वृक्ष बेनीपुरी दोनों पर रहेगा, ठीक है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल तो भाई अध्यात्मिक रंग के चश्मे जैसा कमेंट करते हैं, और राम वृक्ष बेनीपुरी चूंकि पदावली को संकलित करते हैं, यही पदावली आपने देख रखा है भाई, ये पूरा का पूरा पदावली आपको पढ़नी है ना, उसमें से 4 ही पद पढ़नी है ना, लेकिन पूरा का पूरा पदावली आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो इसे दिमाग में रखिए तो और अच्छी बात है। ओके, तो ये याद रहेगा। ऐसे ही भक्त मानने वाले मुख्य तौर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो कि भक्त मानते हैं, साथ में श्याम सुंदर दास भी हैं, ठीक है। रहस्यवादी में केवल एक का नाम हम लेते हैं, ग्रियर्सन, बाकी नगेंद्रनाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ये सब तो हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी सी और बातचीत। सर भक्त में भी ब्रज में श्याम के 1000 भक्त हैं। अरे बाप रे, ये भी सही है। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है ना आप सभी कि नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है और नीचे चला गया है। कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। चलिए, तो भाई, है ना, ब्रज में श्याम के 1000 रूप हैं, चलिए ठीक ही है। अच्छा, 1000 भक्त हैं, रूप नहीं सर, भक्त है। ओ भाई साहब, क्या जुगाड़ लगाया जा रहा है, ब्रज में श्याम के 1000 भक्त हैं, है ना, मार देंगे लोग, 1000 ही मत कहिए, लाखों भक्त, ठीक है। रहस्यवादी ग्रियर्सन, बाकी जाने दीजिए, नागेंद्र नाथ गुप्त या जनार्दन मिश्र। ओके, बच्चन सिंह विद्यापति को जातीय कवि कहते हैं। ओके, पंच वेदोपासक
भी कहा जा रहा है कि विद्यापति चार वेद के साथ साथ नाट्य शास्त्र को भी बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, ऐसी बात कह रहे हैं, है ना। क्योंकि पदावली के विषय में निराला का कमेंट है नागिन की लहर, ओके, कि श्रृंगारिक पद जो है ना पदावली के, क्योंकि यही पढ़नी है आप लोगों को, तो हो सकता है कि आपका एग्जामिनर इस ओर जाए कि भाई किसने पदावली के श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहा, तो आप क्या कहेंगे? निराला। हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखिए श्रृंगार रस के वाक सिद्ध वाक कवि भी कह रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली ये क्या कहते हैं? भक्त है कि कवि है? भक्त है, तो भक्त है या श्रृंगारी है? तो देखते हैं कि ये भक्त भक्त। है ना। चलिए, तो वही अध्यात्म, ये यदि स्टेटमेंट आता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, तो आप आराम से लगा के आ जाइएगा कि भाई शुक्ल जी का स्टेटमेंट है ना। कई उपाधियां दी गई हैं, कवि कंठार, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, खेलन कवि, है ना, मैथिल कोकी। किस वजह से मैथिल कोकी? तो पदावली की वजह से, इसे याद रखेंगे आप। हम्म, शैव संप्रदाय के थे, शिव के अनन्य भक्त थे भाई ये, ओके। कृति लता के विषय में कमेंट किया गया कि ये भृंग भृंग संवाद के रूप में है कृति लता, ओके। चलिए, तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। बाकी हम देख रहे हैं कि भाई यही आपको पद पढ़ना है, मैं दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैंने गूगल लेंस का यूज करके ये कर लिया है, अलग कर लिया है इसको। तो कृति पताका या कृति लता, कौन सा शिव सिंह के लिए? पताका। हम्म, तो ये बात याद रखिए, अच्छा लगेगा। तो पहला पद जो है ना, नंदक नंदन करके जो पद है, वो भी बहुत शानदार पद है। हम लोग को बीए थर्ड ईयर में पढ़ना था नंदक नंदन वाला पद, लेकिन जो टीचर थे अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन विद्यापति पदावली पढ़ाने लायक वो टीचर नहीं थे। वो नाटक अच्छा पढ़ाते थे, कुछ और अच्छा पढ़ाते थे, है ना। विद्यापति पदावली किसी और को देना चाहिए था पढ़ाने के लिए। है, जो भी हैं उन टीचर का योगदान है हमारी लाइफ में, ये मैं मानता हूँ। खासकर बीए के दिनों का टीचर ज्यादा योगदान दिए हैं। एमए में तो लड़ने झगड़ने में निकल गया, टीचर से ही आप लड़ झगड़ रहे थे। चलिए खैर, जो भी पद है मैं अलग कर लिया हूँ, हाँ वैसे आ भी गया। आप लोग चाहें तो भाई ये पीडीएफ आपके पास मौजूद है, मैंने कहा था नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, है ना। तो ये पद आपको नहीं पढ़ना है, दूसरा पद आपको पढ़ना है ना। और ये है राधा की वंदना। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इस पद में किसकी वंदना की गई है, या फिर सीधा सीधा उठा करके दिया जा सकता है कि आप बताओ कि किसकी वंदना हो रही है। हालांकि यहाँ राधा है तो राधा की वंदना आपको वैसे भी दिख रही है, लेकिन मान लीजिए, है ना, कि भाई यहाँ से उठा लिया पद, अग्नि अंग अनंग मूर्छायत हरे परे अथिर, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यहाँ पूछा जाएगा कि मतलब किसके रूप को देख करके जो है अंग, किसके अंग को देख करके अनंग भी मुरझा जाता है, तो आप क्या कहेंगे उत्तर? राधा, है ना। इस तो हम पहले इस पद को व्याख्यायित कर लेते हैं, जिससे कि कोई प्रश्न बने तो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देख देख राधा रूप पार, ओके। तो कहा जा रहा है कि देखो किसका रूप, राधा का रूप कैसा है? अपार है, अर्थात जिसके आर पार नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब है कि राधा के रूप का वर्णन जो है ना, बहुत अच्छे से किया नहीं जा सकता, है ना। कोई भी इसके रूप का वर्णन करना चाहे तो रूप का वर्णन किया नहीं जा सकता, अपार है ये।
अपूर्व के विहि आन मिलोवल खत तल लावनी सार है। अपरूप मतलब यहां हुआ अपरूप। अपरूप का क्या अर्थ हुआ, है ना? यदि हमें एक मूर्ति गढ़नी है, एक मनुष्य को बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा, है ना? तो क्या चाहिए, किसको चाहिए? विहि। ये वही विहि है जो आपने सीता के संदर्भ में विरंची पढ़ा था। सीता के संदर्भ में जिसे विरंची पढ़ा था वही विहि है ना? विधि। ओके, तो ये विधि जो है वो ब्रह्मा है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश, आप जानते हैं, इस संसार को बनाने वाले कौन? विहि। विधि मतलब ब्रह्मा। आपसे पूछा भी जा सकता है कि यहाँ विहि का क्या अर्थ है, आप क्या कहेंगे? ब्रह्मा। ओके, तो वो अपूर्व तत्व, ऐसे अपूर्व तत्व लाए, अनमोल तत्व ला करके, है ना? आनी मतलब लाना, आनी मिलोवल, आन के ला करके मिलाया, हित तल लावनी सार। हिति मतलब क्षितिज, पृथ्वी। ओके, तल मतलब नीचे, पृथ्वी तल के नीचे से लावनी सार, है ना? तो पृथ्वी तल के नीचे से जो भी अद्भुत चीजें थी, है ना, उसका सार तत्व लाया गया कि भाई अच्छी अच्छी चीजों का, है ना, एक तरह से सारांश, बिल्कुल निचोरा हुआ, बिल्कुल शुद्ध रूप लाया। ओके, फिर किसको बनाया? अबरूप के भी आन मिलोबल, है ना? तो ये जो है राधा के रूप को अपरूप बनाया, है ना? किसने बनाया? विही ने बनाया। कैसे बनाया? तो खित तल से लावनी साड़ लाकर बनाया। ओके, इस तरह से राधा का रूप जो है वो अपार हो गया। अंग ही अनंग मुरझायत हरय परय अथीर। अब जो है, जब राधा के रूप को किसने देखा? अनंग ने देखा। अनंग का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कामदेव, है ना? सौंदर्य का देवता, काम का देवता। ओके, तो अंग ही अंग अनंग मुरझाए, हर हेरई परई अथीर। और उसका जो मन है बिल्कुल अथीर हो गया, अस्थिर हो गया। जब आप बहुत बेचैन होते हैं, ओके, आपकी मस्तिष्क आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, तब क्या होता है? आप मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छा, मूर्छा होने का कंडीशन ही ऐसा है कि आपका जो दिमाग है ना, आपके कंट्रोल में नहीं रह गया, और आपका नर्वस सिस्टम इस तरह से वर्क नहीं कर रहा है कि आपके शरीर को थामे रख सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करते हैं? मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। मनमथ, मन मत, मन को मथने वाला, ये भी कामदेव। तो अनंग और मनमथ, ओके, दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। मनमथ कोटि मथन करू जे मन, से हरि मोहि मधि गीर, है ना? मही, मही मतलब होता है पृथ्वी। इससे पहले भी पृथ्वी आया था किस रूप में? क्षितितल, है ना? क्षित जल पावक गगन समीरा, है ना? पंच तत्व रचित यह, क्या कहते हैं? अनुपम शरीरा। तो जो भी आप कहते हैं, तो ये क्षित जल पावक, ओके, तो ये पृथ्वी के तल से लाया गया था, वही क्षित जल है ना? क्षित। ओके, और यहां जो है मही है, पृथ्वी है। ओके, मधुगीर। अब क्या है कि मनमथ कोटि मथन करूजे, मनमथ ने यह हजारों तरीके का, या हजारों कामदेव ने क्या किया? जिस तरह से राधा का रूप बनाया, उस तरह से कृष्ण का भी तो रूप बनाया था, है ना? मथन करके बनाया था। जे जन, जिस जन को कामदेव ने, या हजारों कामदेव ने मथन करके बनाया था, है ना, वो भी हेरी मही, उसको देखते ही हेरना, है ना? हेरना शब्द आप लोग मिथिला वाले कुछ लोग रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे अच्छे से, है ना? ढील हेरना आप लोग देखे हैं? जू हेरना, ओके, ढील हेरते हैं, हाँ सर। है ना? तो वो हेर खोजते हैं। जब राधा को उसने खोज लिया,
मही मधिगीर, और उसको खोजते ही पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर गया। कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछाए, रंगनी हेरी विभोरी, है ना। तो रंगनी मतलब होता है सुंदर स्त्री। ओके, तो इस सुंदर स्त्री को देख करके विभोर होकर के कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछावर, है ना, इसके चरण में ही कई लक्ष्मी इसके चरण तल में, इसके पैरों तले न्योछावर है ना। अर्थात लक्ष्मी उक्ष्मी कुछ नहीं है इसके सामने, कोई रूपवान नहीं है। तो राधा का जो रूप है वो कैसा है आप कल्पना कर सकते हैं, जिसको देख करके कृष्ण भी मूर्छित हो जा रहे हैं। और लक्ष्मी उसके पैरों तले है, उसके सर पर नहीं है लक्ष्मी, उसके पैरों तले है। तो सौंदर्य की ऐसा, तो इस वजह से आप देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ता है ना, कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते होंगे। राधा के रूप का वर्णन है, कोई कभी इस तरह से राधा के रूप का वर्णन करेगा तो इसमें आप राधा को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना। राधा की जगह बिहारी की एक नायिका ले आइए। ओके, देख देख, है ना, सीमा रूप अपार, कोई ऐसी नायिका ले आइए। ओके, और तब इसको पढ़िए। तो ये जो आपको आध्यात्मिक रंग के चश्मे चिपका दिया है कवि ने राधा को डाल करके, है ना, वो सब पर्दा अपने आप हट जाएगा। ओके, तो इस वजह से शुक्ल जी ईमानदारी से इनको श्रृंगारिक कवि कहते हैं खास। और दूसरी तरफ रामवृक्ष बेनी पूरी भी इनको कहते हैं श्रृंगारिक कवि, क्योंकि उनको इस पद की ही व्याख्या तो करनी पड़ी होगी। ओके, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, है ना। तो अभिलाख का अर्थ अभिलाषा, अभिलाषा, अभिलाख, लाशा, है ना, इच्छा। तो कैसी इच्छा है भाई, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहो निसी, अहो निसी, दिन रात। यहां अहो निसी का क्या अर्थ है, अहो और निसी, निसी रात, अहो दिन। तो दिन रात करो अगोरी, अगोरना, है ना। एक तरह से अगोरना, जैसे मान लीजिए आप छत पर गेहूं सुखा रहे हैं, ओके, और आपकी मम्मी जब आप छोटे रही होंगी तो कहते हैं अगोरो इसको, है ना, अर्थात पहरा दो। ओके, तो कह रहे हैं कि भाई हम दिन रात इसी पद पंकज, है ना, करूं अभिलाख मन ही, मन में मेरी क्या इच्छा है, दिन रात इसी पद पंकज को, इस जो राधा के चरण तल में हम रहना चाहते हैं, अगोरना चाहते हैं उस चरण तल को। ठीक है, तो उम्मीद है कि भाई आप सभी को इसका अर्थ समझ आ गया होगा। किसी को तकलीफ है बताइए, सभी को समझ आ गया ना। जी सर। ठीक है, सर आगे छोटा बढ़। छोटा सर समझ आ गया है, लेकिन एक बार ना समरी टाइप में, मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा सा बोल दीजिए ना फिर से। ठीक है, वंदना आप क्या कह रही थी। मैं बोल रही थी ना कि रोहतास और मैथिल, मतलब मैथिल तरफ का जो छोटा छोटा शब्द है जो देहात भाग में बोला जाता है, बहुत कुछ बहुत मिल रहा है। जैसे अगोरना, हाँ, हम लोग भी अगोरना कहते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी। ये तू हेरना, हेरी, ये सब हम लोग भी बोलते हैं, हेर कर। देखिए लोक में यदि हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें 6-7 साल ही सही गांव में गुजारने का मौका मिला है, और मैं शब्दों को जान लिया हूँ, पकड़ लिया हूँ, है ना। वरना यदि मैं गांव में नहीं रहता बचपन में, 6-7 साल भी नहीं कह सकते हैं, उससे छोटे में ही सही, लेकिन उतने ही समय में मैंने शब्दों को पकड़ना सीख लिया था, और इस वजह से जी सर। थोड़ा आसान हो जो गया है मेरे लिए। जो हम लोग के बच्चे हो रहे हैं ना, जो बाहर जन्म ही ले रहे हैं, हम्म, वो ये सब बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगोरना क्या होता है, हिरना क्या होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो गांव से प्रॉपर जुड़े रह गए हैं वही इस चीज को हम्म, मतलब समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारी जो बड़ी मम्मी थी कुछ इसी तरह के शब्द को इसी तरह से शब्द बोलती थी, है ना। तो थोड़ा बहुत तो वहां से भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमको लगता है ना कि जीवन में किसी न किसी कारण से घटित हो रहा होता है। यदि मैं उनके संगत में नहीं रहता, या गांव में जो शुरुआत के कुछ समय नहीं रहता, तो ये सब मुझे भी बहुत दिक्कत होती। ठीक है, तो और आप लोग भी गांव से जुड़े रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए भी आसान है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये पद बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए। तो भाई देख देख राधा रूप अपार, राधा के रूप अपार रूप को
देखा जाए, है ना। देखो अपूर्व के बिहि आन मिलोबल खित तल लावनिसार क्षितिज तल पृथ्वी के तल से, है ना, जो भी अद्भुत चीजें थी उसको ला करके ब्रह्मा ने, विरंची ने, है ना, इस अप्रूप को बनाया है। अंग ही अंग अनंग मूर्छायत हेर परे अथीर, है ना। जैसे ही जो है कामदेव इसको देखते हैं, है ना, वो भी मूर्छित हो जाते हैं राधा के अंगों को देख करके। मनमत कोट मथन करु जे जन, है ना, जिस जन को मनमत, हजारों मनमत ने, हजारों कामदेव ने मत करके बनाया है, अर्थात उसे भी सारांश तौर पर ही बनाया गया है, वो भी राधा के इस रूप को देख करके पृथ्वी तल पर गिर जाता है। कत कत लक्ष्मी चरण तल नछावे रंगनी हेर विभोरी, है ना। और फिर कह रहा है कि इस के चरण तलल में कौन, लक्ष्मी जो है भाई न्योछावर है ना। मतलब धन, यदि इसका बस चरण मिल जाए तो हमें पैसे, रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं है ना, बस राधा के चरण तल हमें मिल जाए। ओके, इसलिए कभी भी कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि रात दिन जो है किसके चरण तल में रहे, राधा के चरण पद पंकज को अगोड़ने की इच्छा रखते हैं कवि अपने मन में। ओके, तो उम्मीद है कि यदि कुछ भी पूछा जाएगा, है ना, हालांकि मैं देख रहा हूँ स्टेट का क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, लेकिन यदि पूछ लिया जाता है मनमत कोटि मथन करूँ चेजन हेर मही मही मधगिर, यहाँ मही हटा दिया, हालांकि क्वेश्चन का लेवल वैसा नहीं जा रहा है, या यही लाइन ही उठा करके दे दिया और पूछ दिया कि किसकी पंक्ति है, या यही लाइन उठा करके दे दिया है और पूछ ले अनंग का क्या अर्थ है ना, तो आप आराम से बता देंगे। मनमथ का क्या अर्थ है तो आप आराम से बता देंगे। ओके, और यदि आपसे, जैसे हमने डब्ल्यू बी वाले में क्वेश्चन बनाया था, यदि उस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है तो फिर भी आप कर सकते हैं, है ना। डब्ल्यू बी का टेस्ट मैंने बहुत हार्ड लेवल से लिया है, आपने देखा था, खास करके टीजीटी वाला टेस्ट। टीजीटी वाले में सिलेबस कम था और टाइम भी कम था। चलिए, ये तो भाई हमने बचपन में सुना है, बहुत अच्छे से सुना है, ठीक है। आप लोग भी, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मिथिला क्षेत्र के होंगे तो सुने भी होंगे, है ना, या फिर आजकल तो सबके पास यूट्यूब है, वो अपने देखे भी होंगे, सुने होंगे, है ना। मैं तो लाइव देखा हूँ, है ना। तो जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भावनी माया, सहज सुमति बर दिय गोसावनी अनुमत अनुगत गति तो वो पाया, है ना। तो इसको गा सकते हैं, कोई ट्राई मार सकती हैं, किसी की हिम्मत है, ट्राई कर लिया जाए। जय जय भैरव असुर भयावनी। वंदना ट्राई करेगी लगता है। ओके, म्यूट हो गई, कोई बात नहीं, है ना, हमसे उम्मीद मत करिए। ओके, मैं बहुत गंदा गाता हूँ, इसलिए मैं ट्राई नहीं करते रहता हूँ। ओके, तो जय जय भैरव असुर भयावनी पशु, एक बार हम सारा पूरी पंक्तियों को देख लेते हैं। जय जय भैरव असुर भयावनी पशुपति भामनी माया, सहज सुमति बर दिय हो गोसावनी अनुगत गत तुय पाया, वासर रैन सवास वासर रैन सवासन शोभित चरण चंद्र मन चूरा, ऐसे ही कुछ गाया गया था, हमें वो बचपन की बात याद है। ओके, कतक दैत्य मारी मुंह मेलल कतन उगल करु पूरा, है ना। सांवर बरन नयन अनुरंजित जलद जोग फुल कोखा, कट कट विकट ओट पट पांडरी लिघुर फेन अर उठ होका, घन 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 न घुघुर कत बाजै, हन हन कर तू गाता, कुछ मजे, मतलब मैं बचपन याद कर रहा हूँ, है ना। आचार्य जी जैसा गा रहे हैं, आप कह रहे हैं गाने ही नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं आता है गाना। आचार्य जी लोग बहुत अच्छा गाते हैं। साइड बिजनेस शुरू कर लेंगे, टीचर के अलावा। सही है सर। विद्यापति कवि तू पद सेवक पुत्र विसुर माता। ओके, तो चलिए ये ऑलराउंडर हैं आप, ऑलराउंडर हैं। चलिए, अच्छा, आप लोग के लिए अंधेर नगरी नाटक में फ्री कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। वो तो जो अंधेर नगरी पढ़ाया हूँ, है ना, तो नाटक
बहुत शानदार तरीके से ऐसा लगा है कि पढ़ाया गया है, क्योंकि जो नेट वाले बैच में जुड़े हैं, है ना, वो 10 मिनट तक बोलते रह गए, कैसे पढ़ाया जाता है अंधेर नगरी, है ना। तो आप लोग भी चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, वो फ्री कर दिया जाएगा, नेट वाले बैच सभी सभी बैच में फ्री कर देंगे, आप लोग को देखना हो तो देख लीजिएगा। हालांकि वो वीडियो 2 घंटा का है, पर आधा उसमें से वीडियो जो है ना वो भारत हिंदू परिचय है, और आधा वीडियो जो है 1 घंटा बाद या 48 मिनट से लेकर के जो वीडियो है वो अंधेर नगरी पर चर्चा किया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो सर क्योंकि टीआरपी का क्लास ले रहे हैं क्या अभी? क्या टीआरई वाला रात में क्लास ले रहे हैं नहीं, फोटो? अभी तो आप लोग सभी ऑफ करके रखे हैं ना टीआरई वाला, है ना। जैसे ही सब लोग दुर्गा पूजा मना के आएंगे तो फिर हाँ, लेंगे। मुझे लगा कि वो था। नहीं नहीं, नेट वाले बैच में लिया था अंधेर नगरी को। चलिए, ओके। हाँ, अब देखते हैं, ये भी बहुत मजेदार है, और चूंकि मिथिला क्षेत्र का मैं हूँ तो थोड़ा सा वो कल्चर भी इसमें दिखता है। ओके, जय जय भैरव असुर भयावनी, यहाँ वैसे भैरव नहीं है, भैरवी, ठीक, जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया। ओके, तो जय जय भैरवी एक होते हैं काल भैरव। ओके, वास्तव में वो शिव का ही रूप है, और उनकी पत्नी पार्वती, है ना, भैरवी, और वही रूप है दुर्गा का। और सच बताएं ना, हमारे माइंड में क्यों ख्याल आया कि दुर्गा पूजा के समय इस पद को पढ़ाया जाए, तो यही पद है ना, जिसकी वजह से मेरा मन किया कि चलो दुर्गा पूजा के समय में आप लोग दुर्गा जी की वंदना कर लें, है ना। ओके, तो जय जय भैरवी असुर भयावनी। ओके, तो जय जय भैरवी, है ना, हे दुर्गा, हे भगवती, है ना, तुम्हारी जय हो। असुर भयावनी, है ना, तुम्हारे नाम से ही असुर भय खाते हैं, भयावनी, है ना, तुम असुरों को डराती हो। पशुपति भामनी माया, भामा, कई बार आप देखते हैं भामा स्त्री को कहते हैं। ओके, तो पशुपति, पशुपति मतलब शिव, शिव की स्त्री, है ना, माया, है ना, तो माया का भी संदर्भ यहाँ स्त्री से ही है। ओके, तो जो है पशुपति भामिनी माया, ठीक है, तो जो है तुम क्या हो, भैरवी हो, तुम असुरों को डराती हो, तुम पशुपति शिव की भामिनी हो। ओके, तो ये बात है। सहज सुमति बर दिय हो गोसावनी, अनुगत गत तो पाया, है ना, और कह रहे हैं कि तुम्हें पाने के लिए या तुम्हारी प्रार्थना के लिए, है ना, सहज सुमति बर, बर मतलब वरदान। ओके, दिय हो गोसावनी, गोसावनी, है ना, वही ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी दुर्गा को ही संबोधित किया जाता है, गोसावनी, है ना, गोसाई, और गोसाई का स्त्रीलिंग गोसावनी, है ना, अनुगत गत तु पाया, है ना, और तुम्हें यदि तुम्हारा हम भजन करें तो हमारी भी गति जो है ना, अर्थात हमारा भी जो दिन चल रहा है थोड़ा बहुत खराब, वो ठीक हो सकता है, अनुगत हो सकता है। ओके, वासर, वासर ये कई बार पूछा जा सकता है कि हाँ वासर का क्या अर्थ है। वासर मतलब होता है दिन, वासर रैन सवासन शोभित, ये काफी फेवरेट पंक्ति है हमारा, है ना, वासर रैन सवासन शोभित। ओके, ये सवासन सबका आसन, और ये जो है असुरों को मारा जाएगा तो कहाँ जाएंगे असुर, है ना, तो वो शवासन, है ना, तो वो जो असुरों का शव है वही तुम्हारा आसन है। चरण चंद्रमणि चूरा, और जो है तुम्हारे चरण, है ना, चंद्रमणि चूरा, चंद्रमणि, कई बार आप देख रहे होंगे कि कई बार जो है देवताओं के पैर को चंद्रमणि के रूप में हम लोग देख रहे होते हैं, है ना। कतौक दैत्य मार मुख में ले, मुख में लल, है ना, तो बहुत सारे दैत्यों को, है ना, असुरों को, है ना, मारा, मारा गया है आपके द्वारा। और एक जो अर्थ है मेलल, एक बार यहां से हम ले लेते हैं, ये यहां से आएगा एक अर्थ, ये देखिए माँ, ये जो है मनमथ कामदेव है ना, ठीक है, अनंग कामदेव आप देख रहे हैं, हरे हेरे देखकर। ओके, और मुझे विद्यापति को पढ़ाने के लिए अर्थ बहुत नहीं लेना पड़ा। ओके, ये अच्छी बात है ना। लेल, लेलल कहते हैं,
है ना, तो इसको मेलल कहा गया है, रखना, है ना, लेलना। ओके, तो यही चीज है। कतुक दैत मार मुख लेलल, यहाँ पे मेलल को लेलल भी कह ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो मुख में लल, ओके, मुख में लल, है ना, तो बहुत सारे कतुक, बहुत सारे दैत्यों को मारकर मुख में ले लिया तुमने, अर्थात सीधा निगल गया। कतन उगल करु पूरा, और बहुत सारे को तो तुमने इस तरह से, जैसे कुल्ला लोग करते हैं वैसे ही दैत्यों को मार करके कुल्ला कर दिया तुमने, है ना, मतलब बहुत सारे दैत्यों को आपके द्वारा मारा गया है। ओके, बासर का अर्थ याद रखिएगा, दिन, रैन, रात, दिन और रात। सांवर, सांवर, सांवर लिखा गया है तो सांवर श्यामला, है ना, सांवला। वरण, वर्ण, रंग। नयन अनुरंजित लाल रंग की। जलद, जल फुल कोका, जलद बादल, है ना, जलद जोग बीच में, फुल कोका, है ना, हम लोग बचपन में जो है कमल डंठल को या कमल को मलकोका कहते थे, है ना, कंचन जानती होगी। ओके, या आप लोग भी हो सकता है कि, यस सर, अभी भी बहुत सारा बगल में है ना, तो हम लोग उसको जलद जोग फुल कोका, तो कह रहे हैं कि भाई सांवर बदन, सांवर वरण नयन अनुरंजित, है ना, तो जो तुम्हारी स्थिति है कैसी है, तुम्हारा जो वदन है वो कैसा है, सांवर वरण है ना, श्यामले रंग के हो, और नयन क्या है, लाल है, अनुरंजित है, तो कैसा मालूम हो रहा है वो, जलद जल फुल कोका, ऐसे लग रहा है जैसे बादलों के बीच कमल के फूल हों, है ना, जलद जो बादलों के बीच फुलकों का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है, जलद जल फुलकों का, है ना, तो ये जो है, ये इसमें राधा की बात मत कर लीजिएगा आप लोग, है ना, ये राधा की बातचीत नहीं हो रही है, ये किसकी बातचीत हो रही है, भगवती की बातचीत हो रही है, दुर्गा की बातचीत हो रही है ना, ठीक है। तो ये जलद जल फुलकों का या सांवर बदन नयन अनुरंजित जलद जल फुलकों का, इसमें भगवती की बातचीत हो रही है, और उनके जो है बनावट है, उनका जो रंग है वो क्या है, श्याम वरण है, जो बादल का रंग होता है वो श्याम कलर का होता है, और नयन अनुरंजित लाल रंग के जो नयन है वैसे लग रहा है कि वो फुलकोका है, अर्थात कमल के फूल हैं। तो बादलों के बीच कमल के फूल को किस रूप में दिखाया गया है, भगवती के वरण अर्थात रंग, और नयन अनुरंजित, अनुरंजित लाल रंग का जो नयन है वो कवि को कैसा दिख रहा है, जैसे लग रहा है बादलों के बीच फुलकोका हो, ओके, कमल के फूल हो। कट कट बिकट ओठ पुट पांडरी, पांडरी का मतलब होता है अरहुल का फूल, आप जानते हैं, है ना, मलिया के बेटवा मैया माला लेने खाल माला अरहुल के आप कहते हैं, है ना, तो वो यही आप वहीं से पकड़िए, ठीक है, तो अरहुल का फूल, ओके, कटकट बिकट ओठ पुट पांडरी, और उनके जो ओठ हैं वो किस तरह से दिख रहे हैं, अरहुल, है ना। अब भाई इतने दैत्यों को मारेगी, है ना, कतुक दैत्य मारी मुहि मेलन, तो इतने सारे दैत्यों को यदि मारती हैं, ओके, तो फिर किसी और उनको यदि चबा जा रही हैं, खा जा रही हैं, तो भाई उनके जो ओठ दिखेंगे कैसे दिखेंगे, लाल लाल दिखेंगे, और लाल देख रहे हैं कि आप अरहुल फूल की तरह दिख रहा है ना। ओठ पुट, जो दो ओठ है वो किस तरह से लग रहा है, जो है पांडरी अरहुल के फूल का जो पुट है ना, भाई पेटल्स जो है उनकी तरह दिख रहा है, ठीक है। कट कट बिकट, ये जो है कट कट बिकट, ये दांतों की ध्वनि है ना, और ये दांतों की ध्वनि किसकी होगी, ये दांतों की ध्वनि है। दैत्यों की होगी, है ना, दांत है वो ऐसे डर से कट 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 कट, है ना, जब डर होता है दैत्यों को या किसी को भी डर होता है ना? तो कुछ इस तरह से होता है। लिघुर फेन उठ फोका, है ना, और जब ये जो आप इतने सभी लोग इतने सारे दैत्यों को मुंह में ले रहे हैं, तो फोका की तरह जो ऐसा लग रहा है कि जो खून है फोका की तरह बुदबुदा रहा है, ओके, थोड़ा विभत्स रस देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना, कि भाई, और दूसरी तरफ सौंदर्य भी है और विभत्स भी, यदि लिघुर फेन उठ फोका, है ना, जो खून है ना, फोके की तरह उठ रहा है, तो थोड़ा सा विभत्स भी है, पर
दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि भाई दुर्गा के रूप का इस तरह से वर्णन हो रहा है। घन घन घनन घुघुर कत बाजे, हन हन कर तू काता, है ना। तो तू मतलब तुम्हारा, है ना, और काता। ओके, तो तू आप लोग जो है सब्जी काटने के लिए खास करके मिथिला क्षेत्र में, है ना, तो ये, हसुआ काता। है ना, है ना, तो उसको काता कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है कि या दूसरे अर्थ में इसको कटार भी कह सकते हैं। हम लोग पहसुल कहते हैं उसको, हाँ पहसुल। हाँ, ये हमारे नेपाल में, सब सासु। नेपाल में जो है उसको फासुल ही कहा जाता है, जो आप कह रहे हैं ना। तो नेपाल में उसको फासुल ही कहा जाता है। ओके, या नेपाल से सटा हुआ बिहार का जो इलाका है वहां भी फासुल कहा जाता है। ये हमारे आसपास बहुत सारे लोग नेपाल से भी आए हुए थे, है ना, तो वो फासुल ही कहते थे। ठीक है, तो कह रहे, हमारे यहाँ हसु भी कहते हैं। अच्छा, तो घन घन घनन घुघुर कत बाजे, यहाँ कत का अर्थ जो है कटी लीजिए, है ना, या फिर दो अर्थ भी ले सकते हैं। एक तो घुघरू है ना, उनकी भी आवाज घन 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 घन, और दूसरी तरफ उनके, और देखिए इस देवी को, है ना, आपने देखा ये जो देवी है ना, इन्हें मूर्ति के रूप में नहीं दिखाया गया है। एक बार भी आपको फील हुआ कि ये मूर्ति है? बिल्कुल नहीं लगा होगा। ये वो देवी है जो काम कर रही है ना। असुरों उनका जो काम है असुरों को मारना है, तो चलायमान देवी है, मूर्ति नहीं है ये, है ना। जिसकी कल्पना हम करते हैं कि भाई देवी देवियों को आपने मूर्ति के रूप में, आज अभी तो दशहरा आप मना रहे हैं तो मूर्ति के रूप में आप देखते हैं, लेकिन विद्यापति ने इन्हें मूर्ति के रूप में नहीं देखा, इन्हें काम करते हुए। जीव, ओके, जीव रूप दिखते। हाँ, ओके, और यदि वो काम करते हुए नजर आएंगी, दैत्यों को मारते हुए नजर आएंगी, ओके, तो उनकी जो घुंघरू है ना, घन 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 घुंघर कत बाजे, और पाजेब है ना। ओके, और दूसरी तरफ जो है करधनी में जो घुंघरू वहां भी लगाते हैं, जो कमरबंद होता है उसमें भी घुंघरू घुंघरू लगा होता है, और इधर पायल में भी घुंघरू है। ठीक है, तो दोनों जब इस तरह से हन हन कर कर तू काता, और तुम्हारा जो काता है, कटार है, जब हन हन कर रहा होता है, और उसी तरह तुम्हारा जो स्त्री रूप है वो भी दिखता है। ओके, तो आप एक तरफ कह रहे हैं बहुत वीर हैं आप, हन हन कर तू काता, तुम्हारा जो कटार है वो हन हन, और यहाँ जो है हन हन करने का अर्थ जो है हंत हंत। ओके, जब आप किसी को काटते हैं तो वो हंत हंत, हंत करते हैं, आप कट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उस अर्थ में भी लीजिए, और हनहनाना। ओके, तो उस अर्थ में लीजिए कि भाई तुम्हारा कटार इतना तेज है कि वैसी आवाज आ रही है। ओके, और उस उसके चलते ये क्रिया जो आप कर रहे हैं, है ना, तो उस वजह से तुम्हारी घुंघरू भी कुछ इस तरह से बज रहा है, घन 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 घन। ओके, विद्यापति कवि तो पद सेवक, विद्यापति कह रहा है तुम्हारा पद सेवक होना चाह रहा है ना, विद्यापति तुम्हारा पद सेवक होना चाह रहा है। पुत्र विसुर विसुरु जनी माता, है ना, जनी मतलब होता है नो, नहीं। ठीक है, पुत्र विसुर, विसुरना मतलब भूलना, जनी मतलब नहीं, माता, इस पुत्र को भूलना नहीं है माता, है ना, ये तो तुम्हारा पद सेवक होना चाहता है। उम्मीद है कि यह पद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है या नहीं? किसी को कोई समस्या है कहीं? किसी को कोई समस्या है? चलिए, मैं आगे बढ़ सकता हूं, ऐसा लग रहा है मुझे, या एक बार और बता देते हैं। जय जय भैरव असुर भयावनी, पशुपति भावनी माया, सहज सुमति बर दियो हो गोसावनी, अनुगत गति तो पाया। है ना, तो कह रहे हैं हे भैरवी, है ना, तुम असुरों को डराती है, और तुम जो है पशुपति की भावनी हो, स्त्री हो, है ना, पत्नी हो। ओके, और तुमसे जो है अपनी गति ठीक होने की, अपनी स्थिति ठीक होने का वर मांग रहे हैं। ओके, वासर रैन सवासन सोवी, तुम कैसी हो, है ना, तो तुम तो जो है सबों के आसन पर बैठती हो। ओके, और तुम्हारा जो चरण है वो चंद्रमणि चूड़ा के समान है, चंद्रमणि, है ना। कतुक दैत्य, तुम जो है बहुत सारे दैत्यों को मार देती हो और मुंह में ले लेती हो, कतल और कतन उगल को करू पूरा, और बहुतों को तो ऐसे ही उगल देती हो, है ना। सांवर वरन नयन अथुर रंजित, तुम्हारा जो बदन है वो सांवरे रंग का है, और नयन है लाल रंग का है। ऐसे लग रहा है जैसे, है ना, जलद जल जोग फुलकों का बादलों के बीच कमल के फूल हों।
है ना। कट कट विकट ओट पुट पांडरी, है ना, जो तुम्हारे ओट पुट हैं वो पांडरे अड़हुल के फूल के समान लाल है। और जो है यहाँ दैत्यों के अर्थ के ही अर्थ में लीजिए कि तुम उसको देख करके दैत्यों के जो है दांत कटकटाने लग रहा है, और जो है तुम इस तरह से जो तुम्हारे अंदर खून जा रहा है दैत्यों के, है ना, ऐसे लग रहा है कि फोका की तरह उठ रहा है वो। ओके, घन घन घनन घुघुर कत बाजे। ओके, और तुम्हारा जो घुंघरू है या करधनी है उसके जो है पायल है या करधनी है उनके जो घुंघरू है वो घन 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 बाज रहा है। उस केस में जब तुम्हारा जो है कटार हन हन कर रहा है ना। विद्यापति कवि चाह रहा है कि तुम्हारे पद सेवक रहें और इस पुत्र को हे माता मत भुलाना तुम। ओके, अब देखिए ये तो भक्ति के पद हो गए। यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि भक्ति के पद नहीं है, यहाँ पूरा भक्ति के पद है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसमें किसकी वंदना की गई है, तो भगवती की वंदना की गई है। ओके, तो लेकिन अब नीचे आइए, आपको लगेगा कि अब तो श्रृंगार शुरू हो गया है ना, नोक झोंक। और ये सब याद रखिएगा, है ना। ये देखिए जब आप जाएंगे कितने नंबर पेज पर, पद संख्या 59 में जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा नोक झोंक का पद है ये, है ना। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है। कितना है, 37। आपके यहाँ भी बारिश हो रहा है सर? बहुत तेज रात में, अभी भी उस तरह का है मौसम बना हुआ, थोड़ा बहुत बारिश भी है। इधर भी मौसम ऐसा ही है, होने को है। गरज रहे हैं, बारिश हो रहे हैं यहाँ तो। ओके, ये देखिए कितना शानदार पद है, देखिए नोक झोंक का ही पद है। ओके, पोएट्री हैज समथिंग डिवाइन इन इट। और वाकई जो कविता है उनके अंदर कुछ तो डिवाइन पावर है ना। कि आपको अभी जैसे दिख रहा होगा, है ना, जब आप पढ़ रहे थे तो आपको लग रहा होगा कि सही में आपके सामने भगवती है ना। हो सकता है कि मैं उतना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाया, ये भी हो सकता है, लेकिन यदि आप फील करना शुरू करेंगे तो वो चीज आपको भी नजर आएगा। ठीक है, चलिए। कुंज भवन सा निक्सल रे, रोकल गिरधारी, एक ही नगर बस माधव है, जन कर बटमारी, है ना। छोरु कन्हैया मोर आंचर रे, फाटत नवसारी। और यहाँ से थोड़ा मैच नहीं कर रहा था तो हिंदवी या किसी का मैंने सहारा लिया है ना। ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं चल रहा था। ओके, तो मैंने हिंदवी का सहारा लिया है, इसलिए मैंने टाइप किया है। ठीक है, चलिए 1 मिनट का बस ब्रेक लेते हैं, फिर जुड़ते हैं। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं, बहुत शानदार पद है, नोक झोंक का पद है, जो पद आपको दिखाया जा रहा था। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ऊपर उल्टाएंगे, ये देखिए लिखा हुआ है ना नोक झोंक। ठीक है, तो ये नोक झोंक का पद है, और किसके किसके बीच नोक झोंक हो रहा है, तो राधा और गिरधारी। ओके, कुंज भवन स निक्सल रे, निक्सल मतलब निकलना रे, रोकल गिरधारी, जैसे ही कुंज भवन से निकले, अर्थात कुंज मतलब वन और भवन मतलब वनों के बीच से निकले, अर्थात क्या हुआ, घर जाने के लिए राधा निकल रही है कि चलो अब घर जाया जाए। रोकल गिरधारी, लेकिन उधर से कृष्ण आता है, स्टॉप। ओके, तो आता है और उसे रोक लेता है। ओके, एक ही नगर पशु माधव है, जन करु पटमारी। जन मतलब जनी मतलब अभी मत मत करो, हाँ जन करो बटमारी मतलब मत करो, हाँ, नहीं मत मत करो। करो, है ना। ओके, तो एक ही नगर बसु माधव है ना। हम दोनों तो एक ही नगर के रहने वाले हैं ना?
तो तुम बंटवारी क्यों करते हो, अर्थात तुम चोरी डकैती क्यों करते हो, खास करके बंटवारी मतलब डकैती करना, है ना। राइटर ने लिख रखा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा, यदि मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ये देखिए बंटवारी दिख रहा है, डकैती, ओके, या राहजनी। तो एक ही नगर बसु माधव है, हे कृष्ण, हम लोग तो एक ही नगर में बसते हैं। अब बताइए, एक ही शहर के लोग एक दूसरे से बंटवारी कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते ना। डकैती करना हो तो भाई दूसरे गांव के लोग डकैत बन के आते हैं, ओके। एक ही गांव के लोग कैसे एक दूसरे से डकैती कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो राधा कह रही है कि भाई हम तो एक ही गांव के हैं, तो बंटवारी तुम कैसे कर सकते हो, तुम बंटवारी नहीं करना चाहिए, ओके। अब कान्हा इतना नटखट है, उसने क्या किया, उसका आंचल पकड़ लिया, ओके, आंचल पकड़ लिया। छोड़ू कान्हा मोर आंचल रे, फाटत नवसारी। और अब देखिए जो राधा है, उन्होंने नई नई साड़ी पहन के आ गई है, ओके। और उसका आंचल जो है कृष्ण पकड़ लिया और कह रही है कि छोड़ दो, मेरी जो नई नई साड़ी है वो फट जाएगी, ओके। छोड़ कान्हा मोर आंचल रे, फाटत नवसारी। नया नया साड़ी जो नई नई जो साड़ी है वो फट सकती है, इसीलिए छोड़ दो तुम, ओके। और फटेगी तो होगा क्या, अपजस, अपजस होगा, होइत जगत भर में, अपजस जो होगा, अपयस, जो भी आप कहिए, है ना। अर्थात गांव भर में नाक कट जाएगी, होइत जगत भर, गांव भर में, संसार भर में क्या होगा, अपजस होगा, है ना। हे अपजस है, जनी करी उघारी, है ना। उघारी मतलब वही, है ना, तुम जो आंचल खींच रहे हो तो उघार उघार हो जाएंगे, है ना, जिससे गांव भर में या जगत भर में अपजस होगा, इसीलिए मुझे छोड़ दो। संगक सखी अगुआयल रे, है ना। मैं ये जो है आप देखेंगे, है ना, हिंदवी या फिर जहां से ये पद का कुछ पोर्शन लिया गया है, वहां गुआयल लिख दिया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर ओरिजिनल टेक्स्ट में मैंने देखा तो वो लिखा हुआ है, क्या देखिए यहाँ, ये देखिए, ये देखिए लिखा हुआ अगुआइल, अगुआइल, अगुआ जाना, आगे चले जाना। संगक, संग के सखी अगुआइल रे, है ना, हम एक सरी नारी। अब तो केवल हम अकेले बचे हैं, मेरी जो संग की सखियां थी वो तो आगे चली गई, अगुआ गई, आगे चली गई। तो हमारी जो संग की सखियां थी, संगक सखी, साथ की सखी, अकेले तो आई नहीं होगी कुंज भवन में, है ना, उनके साथ की सखियां भी आई होंगी। हम एक सरी नारी, अब तो केवल हम ही बचे हैं, है ना। दामनी आए तुलाए अली है, एक राती अंधारी। और यही मौसम है, इस मौसम में आप पढ़ रहे हैं, लगभग वही मौसम कृष्ण और राधा, जब यह जो कृष्ण और राधा को देख रहे हैं तो कुछ इसी मौसम की बात कर रहे हैं। प्रियंका, आप 53 मिनट लेट हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा कि किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि विद्यापति के 2 पद हमने पढ़ा दिया, साथ ही साथ विद्यापति परिचय भी करवा दिया गया है। वैसे हो सकता है कि यह वीडियो आपको फ्री में मिल जाए यूट्यूब पर, हो गया, संभव है, जरूरी नहीं है। संगक सखी अगुआयल रे, हम एक सरी नारी, है ना, जो साथ की सखियां थी वो आगे चली गई, हम अब अकेले बचे। दामनी मतलब बिजली, बिजली, आए तो आए ले रे, है ना, जो बिजली है वो चमकने लगा है, एक राती अंधारी। और यदि बिजली चमक रही है या बिजली चमक रहा है, ठीक है, बिजली चमक रहा है, इसका मतलब यह है कि बादल भी लगा हुआ है, और इस वजह से जो रात के टाइप का अंधेरा है वो अब दिखने लगा है ना। भाई शाम को निकल रही होगी कुंज भवन से, और ऊपर से अब क्या हुआ कि बादल लग गया, बिल्कुल अभी जो बनारस का मौसम है बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा, है ना। तो उसमें बिजली चमक रहा है
और दूसरी तरफ खूब बादल लग गया है और ऐसे लग रहा है कि जैसे रात में जो अंधेरा है ना, उस टाइप का अंधेरा यहाँ दिख रहा है आपको। ओके, इसलिए राधा कहती है कि मेरी सखी आगे चली गई और अकेले मैं बची हूँ, है ना, अब तो छोड़ दो। भनई विद्यापति गाउल रे, सुनु गुणमती नारी, हे गुणमती नारी, अर्थात गुणवान स्त्री। किसको कह रहे हैं? राधा को। ओके, कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है राधा, विद्यापति कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्यों दिक्कत नहीं है? हर एक संग कछु डर नहीं है ना, तो वह परम गंवारी। अब बताइए, एक तरफ राधा को गंवारी कह रहे हैं और दूसरी तरफ आपने राधा का ये रूप देखा है इसी कवि के द्वारा, देख देख राधा रूप अपार। ओके, एक ही कवि हैं, तो शुरुआत में देखिए किस तरह से राधा के रूप का वर्णन करते हुए कृष्ण को मूर्छित कर दिए हैं, है ना। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए वही कवि हैं, बिल्कुल सेम कवि हैं, सिचुएशन अलग है। ओके, सिचुएशन बनाए हैं अलग अलग। हरि के संग कछु डर नहीं, हरि के संग क्या डर होगा तुम्हें, हे परम गंवारी नारी, है ना। तो मूर्ख नारी, एक तरफ रूप अपार आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ गंवारी नारी को, राधा को ही गंवारी नारी कह दिया जा रहा है। ओके, तो ये स्थिति है। यदि कभी आप अपना सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो आप देखते हैं ये भी पॉसिबल है और आपको तो जरा सा भी ऑड नहीं लग रहा होगा, है ना, कि जो है अब कृष्ण और राधा को सामान्य स्त्री पुरुष की नजरों से देखना शुरू करिए, तब ये पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये हो गया होगा, है ना। कुंज भवन, शाम का समय है और राधा अपनी सखियों के साथ निकलती है कि अचानक कृष्ण राह रोककर खड़ा हो जाता है। ओके, और फिर राधा कहती है हम दोनों तो एक ही गांव के रहने वाले हैं, और तुम बताओ एक ही गांव के रहने वाले हैं फिर भी तुम बंटवारी करोगे, डकैती करोगे, है ना। तो कह रहे हैं, फिर कहती है, और कृष्ण जो है उसका आंचल पकड़ लेता है, आंचल पकड़ लेता है, तो कह रहा है छोड़ दो, नहीं नहीं सारी ये फट जाएगी मेरी, है ना। और यदि फट जाएगी तो क्या होगा भाई, हमारे बदन उघारी, है ना, बदन से वस्त्र हट जाएंगे तो पूरे जगत में हमारी हंसी होगी, है ना। और यदि हमारी हंसी हो तो ऐसा नहीं कि उसमें तुम शामिल नहीं होगे, तुम भी शामिल होगे, तुम्हारी भी हंसी उड़ाई जाएगी। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि संग संग की जो सखियां है, देखो वो आगे चली गई, हम अकेले बचे हैं। भाई इधर देखो बिजली चमक रही है, बिजली चमक रहा है और बादल भी काफी छाया हुआ है जिससे अंधेरा अंधेरा लग रहा है, मुझे छोड़ दो, है ना। फिर कह रहे हैं विद्यापति, हे गुणमती नारी तुम सुनो, है ना, इसके साथ डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो परम गंवारी टाइप लग रही हो। ओके, उम्मीद है कि भाई आपको समझ आया होगा, हाँ कि ना। जी सर। चलिए आगे बढ़ा, आगे बढ़ा जाए। तो ये किस चीज का पद, कैसा पद था? तो नोक झोंक का पद था। आप आराम से पकड़ भी तो लेंगे, है ना, यदि अर्थ आपको पता है जी सर। तो पकड़ भी लेंगे। एक मिनट रुकिए। हेलो, हाँ जी, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो ये देखा जाए लास्ट। ओके, प्रार्थना और नचारी। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा है, प्रार्थना और नचारी। नचारी उसको कहते हैं ना, तो जब शिव के लिए जो प्रार्थना गाया जाता है उसको हम लोग नचारी कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या शिव के लिए ही प्रार्थना है? तो नहीं, यहाँ देखिए तो माधव के लिए प्रार्थना है, शिव के लिए जो हम लोग गीत गाते गाते हैं उसको हम लोग नचारी कहते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ प्रार्थना भी तो लिखा हुआ है ना, तो मिक्स पद है। ठीक है, तो इसमें तातल सैकत मारी बिंदु सम सुतमति रमन समाजे, तोहे बिस्तरे मन तोहे समर्पण, है ना। ये ये भी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, इसको मैं सही कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ क्या है मिस्टेक, आप लोग फिर पकड़ नहीं पाएंगे इसको। तो आपको ओरिजिनल पद की तरफ ले चलते हैं जिससे कि जो भी मिस्टेक है वो रेक्टिफायर है, ठीक रहेगा। बहुत नीचे में है ये। यह है कि संख्या दे दिया है तो खोजने में बहुत दिक्कत नहीं होती है। ओके, नहीं तो फिर
जैसे वो WB में मैं पढ़ाया था बिहारी, उसका तो एक एक करके खोजना पड़ा था, क्योंकि जब तक मैं ओरिजिनल टेक्स्ट ना देखूं भाई अंदाजे कुछ पढ़ाना नहीं चाहिए मुझे, जहाँ तक लगता है। क्योंकि एग्जाम की बात है ना, नॉर्मल बात होती तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाना थोड़ा आसान है, एग्जाम के लिए पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, इसमें अर्थ नहीं दिया है लेकिन थोड़ा सा आसान है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहली बात आप देखेंगे कि ये पद किसके लिए है, तो माधव है ना, कृष्ण के लिए। ठीक है, तातल सैकत, एक होता है तीतल। आप तीतल शब्द का अर्थ जानते हैं? कीतल का लेकिन क्या पता। नहीं नहीं, जब कपड़ा भींगा हुआ होता है तो आप तीता कहते हैं कि तीता हुआ है, ऐसा आपने आप में से कुछ लोग जानते होंगे, और मेरा जी सर सुने हैं। तीतल है ना? और फिर हिंजल तीतल जब तातल में कन्वर्ट होता है ना, तो ये तातल को आप कह सकते हैं तापल। ओके, मतलब काफी गर्म, और तीतल मतलब भीगा हुआ। ओके, तो यह तातल है, तापल। शैकत, शैकत मतलब होता है बालू के कण। ठीक है, बारी बिंदुशम, बारी मतलब होता है जल। तो तातल सैकत बारी बिंदुसम। ओके, तो तातल मतलब है ना तापल या गर्म, है ना। तो यदि गर्म सैकत बालू के कण पर बाहरी बिंदु पड़ता है तो तुरंत क्या होता है, वो गायब हो जाता है ना। शुद्ध मित रमन समाज, उसी तरह जो शुद्ध है, पुत्र, मित्र, रमन, और पूरे समाज को, रमन मतलब स्त्री, पत्नी। ओके, तो उसी तरह जो है एक व्यक्ति अचानक ही गायब हो जाता है ना, पुत्र को छोड़ करके, मित्र को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके, और इवन पूरे समाज को छोड़ करके जाएगा, तो सब कुछ को छोड़ देगा, है ना। तो और देखिए कि हम लोग जो निर्गुण और सगुण की बात जब कर रहे होते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा निर्गुण की बातचीत, निर्गुण जैसी बातचीत हो लग रहा होगा, कबीर जैसी बातचीत हो रही होंगी, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो जो है विद्यापति, भाषाई स्तर पर तो संगम विद्यापति के आप के यहाँ आप देखते ही हैं, देखते हैं, लेकिन निर्गुण और सगुण का भी संगम आप देखेंगे, और इसमें वही चीज दिख रहा है। इससे पहले आपने देखा कि भाई कृष्ण के रूप का वर्णन है, राधा के रूप का वर्णन है ना, तो वो शगुन का पार्ट हो जाएगा। पर यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई थोड़ा आपको निर्गुण जैसी फीलिंग आ रही होगी। ओके, सुत मित रमणी समाज, है ना। तो जिस तरह से गर्म बालू के ढेर पर यदि बारी बिंदु, जल बिंदु गिर जाए, है ना, तो वो तुरंत गायब हो जाता है। उसी तरह से कोई व्यक्ति पुत्र, मित्र और स्त्री को छोड़ करके, इस समाज को छोड़ करके निकल जाता है। ते ही बिसरी मन ताहे समर्पिनु, ते ही बिसारी मन ताहे समर्पिनु, है ना। अब देखिए ते ही, उसको, तो यही मिस्टेक है यहाँ। यहाँ क्या है, तो है लिखा हुआ। तो है विषय मन, तो यहाँ हो जाएगा ते ही, और ताहे यहाँ हो जाएगा ते ही, तो यहाँ हो जाएगा ताहे। ठीक है, तो ते ही विसर मन, समर्पण, समर्पण हो जाएगा। ओके, पुनि अब मुझ हब कौन काज, है ना। अब देखिए ते ही विसारी, तुमको विसार कर, अर्थात कृष्ण को विसार कर लोगों ने क्या किया, जो हमारा मन है तुमको विसार दिया, ते ही विसार दिया, ताहे समर्पण, और उसको जो है समर्पित कर दिया। किसको, ये ताहे का अर्थ सूत, मित, रमन और समाज के लिए है।
और ये ते ही का अर्थ है उसको, अर्थात कृष्ण को, है ना, विसर करके इस मन ने किस पर समर्पण कर दिया, इन सारे चारों चीजों पर समर्पित हो गया। अब मन अब मुझ हब कौन काज, है ना, अब लेकिन इन सब से हमको क्या काम है, किससे, सुध से, मित से, रमणी से, समाज से कुछ काम नहीं है। अब इनको थोड़ा थोड़ा जो है पता चल रहा है कि माधव हम परिणाम निराशा, हमने इस पर पूरा समर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया, समर्पित हो गए हम इस पर समर्पित थे, लेकिन हमें मिला क्या, हम इस पर क्या थे, समर्पित थे, पर हमें मिला क्या, कुछ नहीं मिला। माधव हम परिणाम निराशा, कुछ नहीं मिला। ओके, इसके परिणाम से हम क्या है, बिल्कुल निराश हैं। तुहु जग तारन दीन दया मई, अतई तोहर विश्वासा, तुम तो जग तारन हो, दीनों के लिए दया करने वाले हो। अतई तोहर विश्वासा, इसी कारण, है ना, तोहर, तोहार, तोहर तुम्हारा, विश्वासा तुम पर ही विश्वास है। ओके, आध जन्म हम नींद गमायूं, गमायनु, आधा जो जन्म है हमने किया, सोते हुए गवा दिया। जरा शिशुकत दिन गेला, है ना, जरा मतलब बुढ़ापा, शिशु मतलब बचपना। ओके, गमाओल मतलब बिता देना, जरा मतलब बुढ़ापा, शिशु मतलब बचपना, कत दिन गेला, और ये जो है बचपने से बुढ़ापे के बीच हमारा कई दिन चला गया, है ना, और आधा जन्म तो हम सोते हुए बिता दिए। निदबन रमनी रस रंग मातल, तोहे भजब कौन बेला, और जब हमारी, है ना, निधुबन रमनी रमन रग मातल, तोहे भजन कौन बोला, है ना, जो हमारा जरा और शिशु के बीच का जो समय होता है, जवानी, है ना, बचपना और बुढ़ापे के बीच का जो समय होता है, निधुवन, जवानी, हमारा वो जो समय है, रमनी रमन, है ना, जो है स्त्रियों के रमन में, है ना, स्त्रियों के संसाथ में गुजर गया। ओके, तो है भजन कौन बेला, अब जो है हमारा जो पूरा का पूरा समय है, यदि स्त्रियां पढ़ रही हैं तो वो समझ लीजिए पुरुषों के रमन में भी बीत गया, यदि पुरुष पढ़ रहे हैं तो भाई स्त्रियों के रमन में बीत गया। हालांकि कवि चूंकि पुरुष हैं इसीलिए वो लिख रहे हैं रमनी रमन में बीत गया। ओके, ताहे भजन कौन बेला, अब तुमको भजन करने का कोई समय ही नहीं मिला, बचपना तो खेलते कूदते गुजार दिए, बुढ़ापा में भजन कर नहीं सकते, और जवानी में हमने क्या किया, रमन किया, भजन करना था मुझे, है ना। कत चतुरारन चतुरानन, चतुर चतुरानन, है ना, चतुरानन का अर्थ हो जाएगा चार मुख वाला ब्रह्मा। मरी मरी जाओत, है ना, जो ब्रह्मा है वो भी, उनका भी विनाश संभव है। ना तू आदि अवसाना, लेकिन तुम्हारा अवसान नहीं हो सकता। तो ही जन्म पुण्य तो ही समावत, है ना, कृष्ण की चेतावनी जब आप पढ़ते हैं वहां एक पंक्ति आती है ना, यह देख जगत आदि का सृजन, यह देख महाभारत का रंग, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है ना। और उसी समय और पंक्ति है जिसमें कहते हैं, है ना, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से करती ज्वार सघन सांसों में पाता जन्म पवन। और उसमें यही जो आप देख रहे हैं कृष्ण ही कह रहे हैं, ओके, कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। ये पंक्ति आप लोगों को हो सकता है कि याद हो, तो उसी के सहारे आप चाहे तो इसको जो है, तोहे जन्मी, तुमसे ही सब पैदा होते हैं, पुनः तोहे समावत, है ना, तुम में ही सभी समा जाते हैं, है ना। सागर लहरी समाना, और कैसे समाते हैं, जिसे लग रहा है कि सागर की लहर है ना,
पैदा भी सागर की लहरों की तरह ही हो रहे हैं और जो है समा भी सागर की लहरों की तरह ही रहे हैं। अर्थात जो है पैदा होने वालों की संख्या बहुत है और समाने वालों की भी संख्या, अर्थात पैदा होने वाले और मरने वालों दोनों की संख्या बहुत अधिक है ना? तुम ऐसे हो भना विद्यापति सेध समय में तू बिनु गति नहीं आरा। ओके, ये चतुरारण का अर्थ यहां ब्रह्मा से तो ही जन्म पुनि, ठीक है, यहां से है। भने विद्यापति शेष समन भई तू बिनु गत नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं कि विद्यापति कह रहे हैं अब जो समय बचा हुआ है ना, उसमें हम यमराज से भी, समन करने वाले से भी डरने वाले नहीं है, बिनु गति नहीं आ रहा है ना, जो है। लेकिन इस भय से दूर रहने के लिए हमें किसका सहारा चाहिए? तुम्हारा। बिनु गति नहीं आ रहा आदि अनादिक नाथ कहायसु अब तारन भार तुम्हारा। तुम तो आदि अनादि के नाथ कहाते हो। कहायसु अब तारन भार तुम्हारा, हम तो यमराज से नहीं डरेंगे, लेकिन जो है तारने का जो भार है, अर्थात इस भवसागर को पार करने का जो भार है, किस पर है? तुम पर है, तुम्हारा। ओके, तो ये पद था तातल सैकत। तातल मतलब आपने समझ लिया, शुष्क नहीं, गर्म, बहुत गर्म। सैकत बालू के कण, बारी बिंदु जल, बिंदु तो जल के कण, शमशुत शुत पुत्र, मित्र मित्र, रमणी स्त्री और फिर समाज। ओके, तो ये वैसे ही हुआ है जिस तरह से कोई व्यक्ति है ना इस समाज को छोड़ करके चला जाता है, अपने पुत्र को भी छोड़ देता है, मित्र को भी छोड़ देता है, स्त्री को भी छोड़ देता है, उसी तरह छोड़ता है जिस तरह से बालू के कण, जो गर्म बालू के कण से रेत का मतलब जल गायब हो जाते हैं, जल के बिंदु गायब हो जाते हैं। हमने क्या किया भाई, ये जो हमारा मन है ते ही विसार, तुमको भूल करके है ना इस पर समर्पित हो गया, इन समाज पर, पुत्र पर, इस पर समर्पित हो गया। लेकिन अब जो है लग रहा है कि इन सबसे कोई मतलब नहीं है ना, इसके परिणाम ने हमें निराशा किया है ना। तुम तो जगतारण हो, दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले हो, है ना, अब तो तुम पर ही विश्वास है। आध जन्म आधा जो जन्म है नींद में गवा दिए। ओके, शिशु से बचपना, ये बुढ़ापे की तरफ हमने है ना कई दिन गवा दिए। अब जो है और जो जवानी थी हमने क्या किया, रसरंग में गवा दिया। ओके, और तुम्हें भजने का समय ही नहीं मिला, है ना। ब्रह्मा भी मर मर जा सकते हैं, लेकिन तुम जो है आदि जो है ना, तू आदि अफशाना, लेकिन तुम्हारा जो है अफशान नहीं हो सकता, है ना। तुम तो ऐसे हो, है ना, ते ही जन्मे पुनि ते ही समावत, तुमसे ही जो है लोग पैदा होते हैं और तुम में ही समा जाते हैं, सागर लहर के समान ऐसा होता है। अर्थात अधिक, बहुत अधिक संख्या में लोग पैदा हो रहे होते हैं एक ही समय, और एक ही समय तुम में क्षमा रहे होते हैं बने। और जो अब जो समय बचा है उसमें हम यमराज से भी नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि हम तुम्हारे आश्रय अब हो गए हैं, है ना। तो हे आदि अनादि नाथ, है ना, अब हमें तारने का जो भार है तुम पर आ गया है। ठीक है, तो आप आराम से इसे कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें यदि विकल्प आता है किससे ये बातचीत की जा रही है, तो आप कहेंगे माधव से, अर्थात कृष्ण से ये बातचीत हो रही है। आपके विकल्प में शिव भी आ सकते हैं, हम आपके विकल्प में और कुछ देवता आ सकते हैं, लेकिन आपको कहना है बातचीत हो रही है किसके विषय में? माधव के विषय में। कृष्ण बातचीत कर रहे हैं, कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं कवि। ठीक है, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत मैं समझा पाया हूँगा। यदि नहीं तो भाई माफी चाहते हैं, मैं नहीं समझा पाया। ठीक है, किसी को कोई समस्या है? नहीं सर। ओके, तो जो है अब हम सोच रहे हैं कि या तो अभी 5 मिनट में ही जुड़ लें भाई, आचरण की सभ्यता पढ़ लें सभी लोग, यदि तैयार हुए रहे तो। नहीं तो फिर आप लोग भाई दुर्गा पूजा एंजॉय करिए, हम भी बाइक निकालेंगे, निकल पड़ेंगे। सर थोड़ा सा ब्रेक लेके करवा दीजिए।
करवा देना। चलिए करवा ही दिया जाए, आचरण की सभ्यता कर लेते हैं। ठीक, सर 6 बजे से। हाँ 6 बजे से कर लेते हैं। कुछ देर में देख लेता हूँ उसमें क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, ठीक है सर। ठीक।